अमेरिका कहता है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के युद्ध को हार रहे हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद पूरा यूरोप पुतिन से डरा हुआ है, खौफ में है। उन्हें डर है कि यूक्रेन में पुतिन की हार उन्हें पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। यूक्रेन में पुतिन हारे तो सत्ता भी गंवा देंगे और इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अब इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि पुतिन अब कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी कैसे, बताते हैं आपको। पुतिन उस देश के सर्वेसर्वा हैं जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो अब प्रश्न ये है कि अगर पुतिन कुछ भी कर सकते हैं तो क्या वो अपनी परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को भी दाग सकते हैं? अगर हां, तो फिर उनके टारगेट कौन कौन से होंगे, उनके ठिकाने कौन कौन से होंगे? एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने 5 ठिकानों को चिन्हित किया है, जो हम यहां पर आपको दिखाएंगे। देखिए, सवाल यह है कि पुतिन यूक्रेन के बाहर कहां हमला करेंगे, कौन कौन से नाटो के देश पुतिन की मिसाइलों की जद में आ सकते हैं, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले 9 मई को क्या हो सकता है, आइए ये आपको बताते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, जहां दुनिया को चिंता में डालने वाली ये तस्वीर सामने आई। रूस की सेना के इस हथियार को ध्यान से देखिए। मॉस्को की सड़कों पर ये एक मिसाइल लॉन्चर है। इस मिसाइल लॉन्चर के अंदर RS-24 यास नाम की एक थर्मो न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर परमाणु हमला बोल सकती है। रूस में यह सारी तैयारी 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड को लेकर हो रही है, जिसे रूस दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर अपनी विजय के रूप में मनाता है। लेकिन 9 मई को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। ये ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस है, जिन्होंने ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर दुनिया को खबरदार किया कि अगले कुछ हफ्ते दुनिया के लिए काफी अहम साबित होने वाले हैं। सवाल यह है कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है। क्या यूक्रेन युद्ध का अंत एटमी वॉर में होने वाला है, जिसका दावा आजकल रूस के टीवी चैनलों पर खुलेआम हो रहा है। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. या तो हम यूक्रेन से युद्ध हारेंगे या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। अपने नेता पुतिन को जानते हुए मुझे लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। मुझे आशंका है कि इस युद्ध का खात्मा परमाणु हमले के साथ होगा। Ядерным ударом мне представляется все же более вероятным. ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूक्रेन में रूस मनमुताबिक नतीजे हासिल करने में नाकाम रहा है। सैनिक हो या फिर हथियार, पुतिन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी आधार पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा दावा किया। LBC रेडियो से बातचीत में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि पुतिन 9 मई को अपनी जनता से कह सकते हैं कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया भर के नाजियों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की जाए, उनका सफाया किया जाए। इसीलिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। इस तरह इस मौके का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन में अपनी आखिरी ताकत झोंकने के लिए कर सकते हैं। नाटो देशों का मानना है कि पुतिन हर मोर्चे पर हार गए हैं। इसी सच को अपनी जनता से छिपाने के लिए वो अपनी हार को जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे। पुतिन के इसी प्लान को ध्वस्त करने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री चाहते हैं कि यूक्रेन को छोटे बड़े सभी हथियार तुरंत दिए जाएं।
लेकिन नाटो की यही कोशिश दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि पुतिन दो टूक कह चुके हैं कि यूक्रेन को मिलने वाली बाहरी मदद रूस के खिलाफ युद्ध मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि पुतिन यूक्रेन के नाजियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं या फिर दुनिया भर के। सवाल यह है कि क्या नाजियों के खिलाफ अभियान के नाम पर पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे। इसी हफ्ते रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा की दी गई धमकी काफी अहम हो जाती है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों के सैन्य अड्डों पर हमला किया जा सकता है और इसके अलावा कीव में ब्रिटेन के दूतावास भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। रूस की इस धमकी के बाद रूस के मीडिया में ब्रिटेन पर हमला करने वाले हथियारों की चर्चा भी शुरू हो गई है। इसमें सरमत मिसाइल का नाम लिखा गया है, जो रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है और जिसका कुछ दिन पहले ही रूस ने परीक्षण किया। रूस के चैनलों पर तो खुलेआम ब्रिटेन को सरमत के निशाने पर बताया जा रहा है। रूस से जो धमकियां आ रही हैं, वो ऐसी हैं जैसी रूसी मिसाइलों पर ब्रिटेन के शहरों का नाम लिखकर रख दिया गया हो और किसी कूटनीतिक ट्रिगर का इंतजार हो। अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो रूस ब्रिटेन समेत नाटो देशों पर भी हमला कर सकता है। यानी जो युद्ध अब तक प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा है, उसे रूस अब खुलकर लड़ना चाहता है और यही वो स्थिति है जिसमें यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदलने की आशंका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी अमेरिका और नाटो को धमकाया कि यूक्रेन को भारी और खतरनाक हथियारों की लगातार सप्लाई से पूरे इलाके में शांति खतरे में पड़ गई है। लेकिन अमेरिका और यूरोप पुतिन को उकसाने में लगा है। 20 अप्रैल को सरमत मिसाइल के परीक्षण के बाद से ही दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। पुतिन को लगता है कि उनके इस हथियार का अमेरिका और नाटो के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए उनके हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि आने वाली 9 मई को पुतिन अगर कुछ बड़ा ऐलान कर दें तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तक ब्यूरो।